हम सब जानते हैं कि इंडिया का एक मेजर पोर्शन रूरल एरिया है, जहां के लोग आज भी वही पुरानी ऑर्थोडॉक्स और अनअवेयर लाइफ जीते आ रहे हैं। उनके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ना ही उनके पास इनफ नॉलेज है। इसी की वजह से उन लोगों में हेल्थ एजुकेशन की भी नॉलेज नहीं होती है, जो कि होना सबके लिए बहुत ही मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट है, वरना इससे बहुत से डिजीजेस हो सकते हैं। रूरल एरिया में फैली इसी अनअवेयरनेस को मिटाने की मुहिम शुरू की है डॉक्टर रानी बंग जी ने। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग योर डे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रानी बंग जी के बारे में, जिनके एफर्ट्स की वजह से आज बहुत से रूरल एरियाज में रहने वाली सभी फैमिलीज हेल्थ एजुकेशन एंड केयर को समझ रहे हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को भी। रानी बंग जी ने रूरल एरियाज में हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने का काम तब शुरू किया था जब उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। असल में ईयर 1978 में महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज कान्हापुर में उन्होंने एक बच्ची की डेथ अपनी आंखों के सामने देखी थी। वो बच्ची सिर्फ 2 साल की थी। उसकी माँ विडो थी और उनके पास कोई जमीन नहीं थी। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उस लेडी का नाम राय बाई डबोली था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई, जहां पर उसे वहां पता चला कि उसकी बेटी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस और निमोनिया है। बच्ची इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड थी कि डॉक्टर बंग ने उसे सबसे पास वाले हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन राय बाई ने ऐसा नहीं किया। उसके 2 दिन बाद जब डॉक्टर बंग क्लिनिक आई तो उनने देखा कि वो बच्ची अपनी आखिरी सांस गिन रही थी अपनी 5 साल की बहन की गोद में, और उनके सामने ही उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर बंग इस बात से बहुत नाराज हुई कि राय बाई उस दिन काम करने चली गई थी। राय बाई ने कहा कि वो अपने एक बच्चे को बचाने के लिए बाकी 2 को भूखा नहीं रख सकती है। तब डॉक्टर बंग ये समझ जाती हैं कि सिर्फ हेल्थ एजुकेशन की जरूरत नहीं, बल्कि पेशेंट के टूवर्ड्स सेंसिटिव होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस हादसे का डॉक्टर बंग की लाइफ पर इतना ज्यादा असर हुआ कि उस दिन से आज 30 साल हो गए हैं जब से डॉक्टर बंग और उनके हस्बैंड डॉक्टर अभय बंग महाराष्ट्र के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली के लोअर कास्ट लोगों के सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ और अपना पूरा करियर इन्हीं लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए डेडिकेट कर दिया है। उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इस कपल को इंडियन गवर्नमेंट की ओर से पद्मश्री से ऑनर भी किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस बंग ने अपनी कर्म भूमि को सर्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट से इंडिया वापसी की थी। उनका मेन एम एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना था। उन्होंने ईयर 1986 में सर्च नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ। उस दिन से लेकर आज तक दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें। उन्होंने बहुत से रूरल और ट्राइबल विलेजेस में जाकर सर्वे भी किए हैं। उन्हीं के एक्सटेंसिव हेल्थ सर्वे की वजह से हमें ये पता चला कि इनमें रहने वाले 92% वुमेन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से सफर कर रही हैं, जो कि एसटीडी से रिलेटेड है। तो ये थी डॉक्टर रानी बंग और उनके हस्बैंड डॉक्टर अभय बंग की स्टोरी, जो कि हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए इंस्पायर करती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैमडिया, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। Till then, goodbye and stay safe.